हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो ये वीडियो है बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी से संबंधित है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समाजशास्त्र के अर्थ को स्पष्ट किया था और उसकी परिभाषाएं बताई थी कि समाजशास्त्र विषय दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस व लोगस, समाज का विज्ञान। जो समाज या सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विषय को हम समाजशास्त्र कहते हैं। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सामाजिक संबंधों का, समाज का, सामाजिक समूह का, सामाजिक अंतक्रियाओं का अध्ययन करता है। इस रूप में डेफिनेशनों को समझाया था मैंने आपको। आज का जो टॉपिक है समाजशास्त्र की विशेषताएं। प्रत्येक विषय की विषय वस्तु के अनुसार या उसकी पद्धति के अनुसार उसकी विशेषताएं निर्धारित होती है। उसी प्रकार से समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, उसी के आधार पर इसकी विशेषताएं समाजशास्त्री दृष्टि के अनुसार समाजशास्त्र की विशेषताएं बताई गई है। ये 7 विशेषताएं हैं मुख्यतः जो इन्होंने दृष्टि ने बताई है। पहली जो विशेषता है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान इसलिए है कि जो इसकी विषय वस्तु है एक सामाजिक है। विषय वस्तु क्या है? हम सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, इसलिए समाजशास्त्र की विषय वस्तु एक सामाजिक है। इसलिए समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। हम वैज्ञानिक पद्धति को जरूर काम में लेते हैं, लेकिन जो विषय वस्तु हमारी है वो सामाजिक है। इसलिए समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। ये इसकी फर्स्ट विशेषता है। सेकंड विशेषता है, समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, रियलिटी का अध्ययन करने वाला है। यह एक आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र समाज में जो घटनाएं घटित होती है उनका अध्ययन क्या है, क्या अध्ययन के रूप में करता है, क्या होना चाहिए, इस पर समाजशास्त्र जोर नहीं देता और ना रुचि लेता है। समाजशास्त्र के अध्ययन के फलस्वरूप जो हमने ज्ञान प्राप्त करा, ऐसा नहीं कि वो ज्ञान व्यर्थ का ज्ञान है, उसका उपयोग समाज के लिए नहीं किया जाता है। किया जाता है। आज के वर्तमान समय में समाजशास्त्र की एक उपशाखा है व्यवहारिक समाजशास्त्र। उसके अंतर्गत समाजशास्त्र से जो संकलित ज्ञान है, समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के फलस्वरूप जो हमें समाज की रियलिटी के बारे में या समाज के सिस्टम के बारे में, हमें जो व्यवस्था के बारे में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसका प्रयोग अगर हम समाज कल्याण या समाज के सुझाव के लिए या समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको हल करने के लिए अगर उस हम ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो वो व्यवहारिक समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जो घटनाएं घटित हो रही है उनके क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए उसमें वो रुचि नहीं लेता। वो जब घटनाएं जिनका वो अध्ययन करता है उसकी अच्छाई और बुराई व सही गलत व श्रेष्ठता व निम्नता आदि मूल्यों समस्याओं के अध्ययन में समाजशास्त्र रुचि नहीं लेता। घटनाएं जैसी दिख रही है उनका वैसा का वैसा वो अध्ययन करता है। इसलिए समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ना कि एक आदर्शात्मक विज्ञान है। थर्ड, इसकी जो विशेषता, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक। समाजशास्त्र का जो उद्देश्य है मानव समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, ना कि उस ज्ञान का प्रयोग करना है। जैसा कि वृष्टि के द्वारा बताया गया है, जैसे भौतिक शास्त्र पुल का निर्माण नहीं करता, रसायन शास्त्र बीमारी की दवा नहीं लिखता, उसी प्रकार से समाजशास्त्र की लोक नीति तय नहीं करता। जैसे फिजिक्स का जो ज्ञान होता है, जो भी हम भवन निर्माण करते हैं या पुल का निर्माण करते हैं तो उसमें सारा जो ज्ञान है वो फिजिक्स के मानदंडों के अनुसार चलता है। मेडिसिन अगर हमको तैयार करते हैं तो केमिस्ट्री के उनके जो
कंटेंट है, भाई उसमें क्या क्या साल्ट है, वो उसके एक रसायन शास्त्र के केमिस्ट्री की नॉलेज के अनुसार उस मेडिसिन के रिजल्टों को वो देखा जाता है। लेकिन एक रसायन शास्त्री जिस तरह से किसी का मतलब कि दवा नहीं लिख सकता या किसी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, उस प्रकार से समाजशास्त्र जो विषय है उसका भी एक ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान है, मतलब ना कि एक व्यवहारिक ज्ञान है कि उसको अपन दैनिक जीवन में उसका उपयोग नहीं कर सकते, सोसाइटी के संबंध में जो भी रियलिटी है उसका। विशुद्ध विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र तो केवल ज्ञान का ही संचय करता है, जो ज्ञान हमने सोसाइटी के बारे में प्राप्त करा उस ज्ञान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं, विधायक है या कूटनीतिज्ञ है या अध्यापक है या मतलब जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके द्वारा इस ज्ञान का लाभ उठाया जाता है और इसके माध्यम से समाज की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, जो पॉलिसी हैं, उनका निर्धारण किया जाता है। इसलिए समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि एक व्यवहारिक विज्ञान। इसके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो ज्ञान वृद्धि के लिए किया जाता है, ना कि लोक जीवन की समस्याओं को समाधान करने के लिए। अगली जो फोर्थ इसकी विशेषता है, समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। अमूर्त का तात्पर्य है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको महसूस नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया समाजशास्त्र का निर्माण दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज व शास्त्र। शास्त्र का मतलब विज्ञान, समाज का मतलब समाज। समाज का निर्माण जो होता है सामाजिक संबंधों से होता है। सामाजिक संबंधों को हम महसूस नहीं कर सकते, उनको हम महसूस ही कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते। उसी प्रकार से समाज को भी हम महसूस ही कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि यह अनावश्यक रूप से जटिल एवं कठिन है। इसका अर्थ तो केवल यह है कि समाजशास्त्र मानवीय घटनाओं के स्वरूप एवं प्रतिमानों में रुचि रखता है, न कि उनके मूर्त प्रदर्शन में। मतलब जो समाज में जो घटनाएं घटित होती है उनके स्वरूपों में और उनके प्रतिमानों में रुचि रखता है। समाज में संबंध बहुत प्रकार के होते हैं, संघर्षात्मक संबंध होते हैं, समायोजन के संबंध पाए जाते हैं, सहयोग के संबंध पाए जाते हैं, व्यवस्थापन के संबंध पाए जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, संबंधों के स्वरूप हैं। तो समाजशास्त्र इन सामाजिक संबंधों के स्वरूप जो अंतक्रियाएं करते हैं अपन, अंतक्रिया के फलस्वरूप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब अंतक्रियाएं होती है तो उसके फलस्वरूप संबंधों का निर्माण होता है। बार बार जब अंतक्रिया होती है तो सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और सामाजिक संबंधों के स्वरूप है सहयोग, संघर्ष, व्यवस्थापन, समायोजन। ये सारे क्या हैं, अनुकूलन, ये सब सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं या अंतक्रियाओं के, आप इसको स्वरूप कह सकते हो। अंतक्रियाओं के स्वरूप को फलस्वरूप प्रक्रियाएं बनती हैं और ये अंतक्रियाएं जब बार बार होती हैं सामाजिक संबंधों के निर्माण होते हैं। तो ये सामाजिक घटनाओं के स्वरूप होते हैं कि कोई घटनाएं सहयोगात्मक है या संघर्षात्मक है या व्यवस्थापन आत्मक है या समायोजन प्रकार की है। तो उन घटनाओं के स्वरूपों में समाजशास्त्र रुचि लेता है और ये सब घटनाओं के जो स्वरूप हैं वो अमूर्त होते हैं, उनको हम देख नहीं सकते, उनका मूर्त रूप नहीं होता है। इसलिए समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो घटनाओं के स्वरूप है, सामाजिक अंतक्रियाओं के स्वरूप है। इसलिए समाजशास्त्र का जो विषय है वो भी एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान है। जैसे और विषय हैं वो समाज में जैसे घटनाएं घटित होती है, जैसे क्रांति का कोई अध्ययन करता है, कोई युद्ध का अध्ययन करता है, लेकिन समाजशास्त्र का जो अध्ययन विषय है वह इन घटनाओं को एक प्रक्रिया एवं सामाजिक संघर्ष के रूप में अध्ययन करता है। समाजशास्त्र है ना, युद्ध के रूप में नहीं करेगा, क्रांति के रूप में नहीं करेगा, उसको एक प्रक्रिया व सामाजिक संघर्ष के रूप में उसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। तो इसलिए समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। फिफ्थ जो इसकी विशेषता है, ये एक सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। सामान्यीकरण का अर्थ यह है, यह किसी विशिष्ट सामाजिक, समाज, कानून, व्यक्ति या घटना का अध्ययन न करके सामान्य घटनाओं का अध्ययन
करता है, विशिष्ट घटना का अध्ययन नहीं करता। यह मानवीय अंतक्रियाओं, समितियों, समूह एवं समाजों की प्रकृति, संरचना, स्वरूप एवं अंत वस्तु के सामान्य नियमों व सिद्धांतों में रुचि रखता है। कि मतलब विशिष्ट प्रकार के मानवीय अंतक्रियाओं, विशिष्ट प्रकार की मानवीय समितियों, विशिष्ट प्रकार के समूहों एवं विशिष्ट प्रकार के समाज की प्रकृति व उसकी संरचना, उसके स्वरूपों व उसके अंतवस्तु में रुचि नहीं रख के उसकी सामान्य प्रकार की अंतक्रियाएँ, सामान्य प्रकार की समिति, सामान्य प्रकार के समूह, सामान्य प्रकार के समाजों की प्रकृति, संरचना, उसके स्वरूप, उसके अंतवस्तु में रुचि लेता है, ना कि विशिष्ट प्रकार की। इतिहास की तरह ये किसी विशिष्ट समाज या घटना के विस्तृत एवं पूर्ण वर्णन में रुचि नहीं रखता। यह इस बात का अध्ययन नहीं करता कि हिटलर, मुसोलिन या नेपोलियन ने क्यों, कहाँ और कब युद्ध किया, वरन इसकी रुचि इस बात में है कि जब किसी समूह पर बाहरी आक्रमण होता है तो उसकी आंतरिक दृढ़ता, मतलब उसकी आंतरिक एकता कैसे कायम होती है, वो कैसे बनी रहती है, या उसकी एकता कम होती है या बढ़ती है, इस विषय में रुचि लेता है। ये इस विषय में रुचि नहीं लेता कि किसी युद्ध करने से किसी देश ने कहाँ युद्ध करा, कब करा, क्यों करा, इसमें रुचि नहीं लेके इस चीज़ को समाजशास्त्र विषय देखता है कि जब कोई बाहरी आक्रमण होता है तो जो आंतरिक समूह है उसकी एकता को वो कैसे बनाए रखते हैं, वो एकता कम होती है या उस एकता में वृद्धि होती है, इस विषय वस्तु में समाजशास्त्र रुचि लेता है। इसलिए समाजशास्त्र एक सामान्य घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, इसलिए सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है, विशेष घटनाओं का अध्ययन नहीं करता। 6 जो इसकी विशेषता, समाजशास्त्र एक तार्किक व अनुभव सिद्ध दोनों ही विज्ञान है। कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ज्ञान अर्जन किया जाता है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ज्ञान अर्जन किया जाता है। मानवीय अनुभव व तर्क दोनों का ही इस विज्ञान में प्रयोग होता है। ये विशेषता ये बताती है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत वैज्ञानिक जो ज्ञान अर्जन जो किया जाता है, जो भी समाज की रियलिटी को ज्ञात करने के लिए अपन अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र में, वो एक वैज्ञानिक पद्धति की जो उपकरण है, टूल्स है, उनके माध्यम से हम सारे तथ्य संकलित करते हैं और उसके माध्यम से समाज की रियलिटी को ज्ञात करते हैं और घटनाओं के पीछे क्या कार्य कारण है उनको खोजने की कोशिश करते हैं। तो इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें तार्किकता और अनुभवता दोनों ही चीज़ों पाई जाती है। 7 जो इसकी विशेषता है, इसमें समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशिष्ट विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि एक विशिष्ट विज्ञान। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि एक विशिष्ट विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशिष्ट विज्ञान। यह समाजशास्त्रियों का आज भी एक विवादास्पद विषय बना हुआ है कि समाजशास्त्र समाज की विशेष घटनाओं का अध्ययन करता है या सामान्य घटनाओं का अध्ययन करता है। सामान्य विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र सभी समाजों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मानव के धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैधानिक आदि सभी व्यवहारों में सामाजिक संबंध एवं सामाजिक क्रियाएं विद्यमान होती है। अतः समाजशास्त्र उनका अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में समाजशास्त्र उन घटनाओं, तथ्यों का अध्ययन करता है जो सभी मानवीय अंतक्रियाओं में पाई जाती है। किसी विशिष्ट समाज या विशिष्ट मानव समूह से समाजशास्त्र का संबंध नहीं होता, उसका संबंध विश्व के सभी समाजों में पाई जाने वाली जो अंतक्रियाएं हैं उनके अध्ययन में वो रुचि लेता है। इसलिए समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि एक विशिष्ट विज्ञान है। समाचार की जगह समाजशास्त्र पढ़ा जाए, इसमें मिस्टेक है टाइपिंग। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण करने वाला तार्किक, अनुभव सिद्ध तथा सामान्य विज्ञान है। हम शॉर्ट में इन विशेषताओं को ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, सामान्यीकरण करने वाला व तार्किक व अनुभव सिद्ध तथा सामान्य विज्ञान है। शॉर्ट में हम इसको इन 7 विशेषताओं को इस तरह से समझा सकते हैं। अगला जो अपना टॉपिक होएगा समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित है, वो अगला वीडियो में आपको प्रस्तुत करूँगा।